الله الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم। इस्लामिक ज़रूरी मालूमात को आप तक पहुंचाने की हमारी ये छोटी सी कोशिश अगर आपको पसंद आ जाए तो इसे दूसरों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूसुफ एस्टीज अमेरिका के 3 ईसाई पादरी इस्लाम की शरण में आ गए। उन्हीं 3 पादरियों में से एक यूसुफ एस्टीज की जुबानी कि कैसे वे जुटे थे एक मिस्री मुसलमान को ईसाई बनाने में, मगर जब सत्य सामने आया तो खुद ने अपना लिया इस्लाम। मैं मुसलमान कैसे बना? अमेरिका के एक पूर्व ईसाई पादरी यूसुफ एस्टीज की जुबानी कैसे आए वे इस्लाम की गोद में। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर मैं एक ईसाई पादरी से मुसलमान कैसे बन गया, ये भी उस दौर में जब इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हम नेगेटिव माहौल पाते हैं। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे इस्लाम अपनाने की दास्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं। लीजिए आपके सामने पेश है मेरी इस्लाम अपनाने की दास्तान। एक साथ 3 पादरी मुसलमान बने। मैं मध्यम पश्चिम के एक कट्टर ईसाई घराने में पैदा हुआ था। सच्चाई यह है कि मेरे परिवार वालों और पूर्वजों ने अमेरिका में कई चर्च और स्कूल कायम किए। 1949 में जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तभी हमारा परिवार टेक्सास के हाउस्टन शहर में बस गया। हम नियमित रूप से चर्च जाते थे। 12 साल की उम्र में मुझे ईसाई धार्मिक विधि बपतिस्मा दिया गया। किशोर अवस्था में मैं अन्य ईसाई समुदायों के चर्च, मान्यताओं, आस्था आदि के बारे में जानने को उत्सुक रहता था। मुझे गॉस्पेल को जानने की तीव्र लालसा थी। धर्म के मामले में मेरी खोज और दिलचस्पी सिर्फ ईसाई धर्म तक ही सीमित नहीं थी। हिंदू, यहूदी, बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि दर्शन शास्त्र और अमेरिकी मूल निवासियों की आस्था और विश्वास भी मेरे अध्ययन में शामिल रहे। सिर्फ इस्लाम ही ऐसा धर्म था जिसको मैंने गंभीरता से नहीं लिया था। इस दौरान मेरी दिलचस्पी संगीत में बढ़ गई, खासतौर से गॉस्पेल और क्लासिकल संगीत में। चूंकि मेरा पूरा परिवार धर्म और संगीत के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं भी इन दोनों के अध्ययन में जुट गया और इस तरह मैं कई गिरजाघरों से संगीत पादरी के रूप में जुड़ गया। मैंने 1960 में लोगों को कीबोर्ड के जरिए संगीत की शिक्षा दी और फिर 1963 में लॉरेल, मेरीलैंड में अपना एस्टीज म्यूजिक स्टूडियो खोल लिया। इसके बाद मैंने करीब 30 साल तक अपने पिता के साथ मिलकर कई बिजनेस प्रोजेक्ट तैयार किए। हमने बहुत सारे मनोरंजन प्रोग्राम बनाए और कई शो किए। हमने टेक्सास और ओक्लाहोमा से फ्लोरिडा के बीच कई पियानो और ऑर्गन स्टोर खोले। इन सालों में मैंने करोड़ों डॉलर कमाए। करोड़ों डॉलर कमाने के बावजूद दिल को सुकून नहीं था। सुकून तो सच्चाई की राह पाकर ही हासिल हो सकता था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके मन में भी यह सवाल उठते होंगे, आखिर ईश्वर ने मुझे किस मकसद के लिए पैदा किया है? ईश्वर को मुझसे किस तरह की अपेक्षा है? आखिर ईश्वर कौन है? हम मूल पाप में यकीन क्यों रखते हैं? इंसान को अपने पाप स्वीकारने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप उसे सदा के लिए सजा क्यों दी जाती है? अगर आप किसी से यह सवाल पूछते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आपको ऐसे सवाल पूछे बिना अपने धर्म पर यकीन करना चाहिए या ये तो रहस्य है, ऐसे सवाल नहीं किए जाने चाहिए। ठीक इसी तरह ट्रिनिटी तस्लीस का सिद्धांत भी है। अगर मैं किसी धर्म प्रचारक या किसी ईसाई पादरी से पूछता कि एक अपने आप में 3 में कैसे बदल सकता है, ईश्वर तो कुछ भी करने की ताकत रखता है, तो फिर लोगों के पाप कैसे माफ नहीं कर सकता? उसे जमीन पर एक इंसान के रूप में आकर सभी लोगों के पाप अपने ऊपर लेने की आखिर कहाँ जरूरत पड़ी? हमें याद रखना चाहिए कि वह तो सारे ब्रह्मांड का पालक है, वह तो चाहे जैसा कर सकता है। 1991 में एक दिन मुझे ये जानकारी मिली कि मुसलमान बाइबल पर यकीन रखते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं, मुसलमान तो ईसा पर ईमान रखते हैं कि वे ईश्वर के सच्चे पैगंबर थे और उनकी पैदाइश बिना पिता के अल्लाह के चमत्कार के रूप में हुई। ईसा अब ईश्वर के पास हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अंतिम दिनों में फिर से इस जमीन पर आएंगे और एंटीक्राइस्ट दज्जाल के खिलाफ ईमान वालों का नेतृत्व करेंगे। मुझे ये सब जानकर बड़ी हैरत हुई। दरअसल मैं जिन ईसाई पंथ वालों के साथ सफर किया करता था वे इस्लाम और मुसलमानों से सख्त नफरत किया करते थे। वे लोगों के बीच इस्लाम के बारे में झूठी बातें करके लोगों को भ्रमित करते थे। ऐसे में मुझे लगता था कि मुझे इस धर्म के लोगों से आखिर क्या लेना देना।
मेरे पिता चर्च से जुड़े कामों में जुटे हुए थे, खास तौर पर चर्च के स्कूल प्रोग्राम्स में। 1970 में मेरे पिता अधिकृत रूप से पादरी बन गए। मेरे पिता और उनकी पत्नी, मेरी सौतेली माँ, बहुत से ईसाई धर्म प्रचारकों को जानते थे। वे अमेरिका में इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन पेट रॉबर्टसन के नजदीकियों में से थे। 1991 में मेरे पिता ने मिस्र के एक मुसलमान शख्स के साथ बिजनेस शुरू किया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उस शख्स से मिलूं। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामकाज होगा। लेकिन जब मेरे पिता ने मुझे बताया कि वह शख्स मुसलमान है तो पहले तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, एक मुसलमान से मुलाकात करूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मिलना चाहता किसी मुस्लिम से। हमने इनके बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। ये लोग आतंकवादी होते हैं, हवाई जहाज अगवा करते हैं, बम विस्फोट करते हैं, अपहरण करते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। वे ईश्वर में भरोसा नहीं करते, दिन में 5 बार जमीन को चूमते हैं और रेगिस्तान में किसी काले पत्थर की पूजा करते हैं। मैंने इनसे कह दिया मैं किसी मुसलमान शख्स से नहीं मिल सकता। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि वह बहुत अच्छा इंसान है और मुझ पर जोर डाला कि मैं उससे मिलूं। आखिर में मैं उस मुसलमान शख्स से मिलने को तैयार हो गया और शर्त रखी कि मैं संडे के दिन चर्च में प्रार्थना करने के बाद ही उससे मिलूंगा। मैंने हमेशा की तरह बाइबल अपने साथ ली, चमकता क्रॉस गले में लटकाकर उससे मिलने पहुंचा। मेरी टोपी पर ठीक सामने लिखा था, जीसस ही रब है। मेरी पत्नी और 2 छोटी बेटियां भी मेरे साथ थीं। अपने पिता के ऑफिस पहुंचकर मैंने उनसे पूछा, कहाँ है वह मुसलमान? पिता ने सामने बैठे शख्स की ओर इशारा किया। उसे देख मैं परेशानी में पड़ गया। मुसलमान तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो सोचता था कि लंबे चोगे, दाढ़ी और सिर पर साफे के साथ लंबे कद और बड़ी आंखों वाले शख्स से मुलाकात होगी। इस शख्स की तो दाढ़ी भी नहीं थी। सच बात तो यह है कि उसके सिर पर भी बाल नहीं थे। उसने बड़ी गर्मजोशी और खुशी के साथ मेरा स्वागत किया और मेरे से हाथ मिलाया। मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। मैं तो सोचता था कि ये लोग तो आतंकवादी और बम विस्फोट करने वाले होते हैं। मैं तो चक्कर में फंस गया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं इस शख्स पर अभी से काम शुरू कर देता हूँ। शायद ईश्वर मेरे जरिए ही इसे नरक की आग से बचाना चाह रहा है। एक दूसरे से परिचय के बाद मैंने उससे पूछा, क्या आप ईश्वर में यकीन रखते हैं? उसने कहा, हाँ बहुत अच्छा। फिर मैंने पूछा, आप आदम और हव्वा में विश्वास रखते हैं? उसने कहा, हाँ। मैंने आगे पूछा, और इब्राहिम के बारे में आपका क्या मानना है? क्या आप उनको मानते हैं? और यह भी कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने की कोशिश की? उसने फिर हाँ में जवाब दिया। इसके बाद मैंने उससे जाना, मूसा को भी मानते हो? उसने फिर हामी भरी। मेरा अगला सवाल था, अन्य पैगंबरों दाऊद, सुलेमान, जोहान आदि को भी मानते हो? उसका जवाब फिर हाँ में था। क्या तुम बाइबल पर यकीन रखते हो? उसने हाँ कहा। अब मैं एक बड़े सवाल पर आया, क्या तुम ईसा को मानते हो? उसने कहा हाँ। ये सब जानकर मुझे उस शख्स को ईसाई बनाने का काम आसान लग रहा था। मुझे लग रहा था उसे तो अब सिर्फ बपतिस्मा की विधि की ही जरूरत है और यह काम मेरे जरिए होने वाला है। मैं इसे बड़ी उपलब्धि मान रहा था। एक मुसलमान हाथ में आना और इसे ईसाई धर्म स्वीकार करवाना बड़ा काम था। उसने मेरे साथ चाय पीने की हाँ भरी तो हम एक चाय की दुकान पर चाय पीने गए। हम वहाँ बैठकर अपने पसंद के विषय, आस्था, विश्वास आदि पर घंटों बातें करते रहे। ज्यादा बातें मैंने ही की। उससे बातचीत करने पर मुझे एहसास हुआ कि वह तो बहुत अच्छा आदमी है। वह कम ही बोलता था और शर्मीला भी था। उसने मेरी बात बड़ी तसल्ली से सुनी और बीच में एक बार भी नहीं बोला। मुझे उस शख्स का व्यवहार पसंद आया। मैंने मन ही मन सोचा, यह व्यक्ति तो बहुत अच्छा ईसाई बनने की काबिलियत रखता है, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है इसकी मुझे थोड़ी सी भनक भी नहीं थी। मैंने अपने पिता से सहमति जताई और उसके साथ बिजनेस करने के लिए राजी हो गया। मेरे पिता ने मुझे प्रोत्साहित किया और मेरे से कहा कि मैं उस मुस्लिम शख्स को अपने साथ बिजनेस टूर पर उत्तरी टेक्सास ले जाऊं। लगातार कई दिनों तक हमने कार में सफर के दौरान अलग अलग धर्म और आस्थाओं पर चर्चा की। मैंने उसे रेडियो पर आने वाले इबादत से जुड़े अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स के बारे में बताया। मैंने बताया कि इन धार्मिक प्रोग्राम्स में सृष्टि की रचना का उद्देश्य, पैगंबर और उनके मिशन और ईश्वर अपने मैसेज इंसानों तक कैसे पहुंचाता है, इसकी जानकारी दी जाती है। इन रेडियो प्रोग्राम्स के जरिए कमजोर और आम लोगों तक ये धार्मिक संदेश पहुंच जाते हैं।
इस दौरान हम दोनों ने अपने धार्मिक विचार और अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांटा। एक दिन मुझे पता चला कि मेरा यह मुस्लिम दोस्त मोहम्मद अपने मित्र के साथ जहां रह रहा था उस जगह को छोड़ चुका है और अब कुछ दिनों के लिए उसे मस्जिद में रहना पड़ेगा। मैं अपने पिता के पास गया और उनसे कहा कि क्यों न हम मोहम्मद को अपने बड़े घर में अपने साथ रख लें। वो अपने काम में भी हाथ बटाएगा और अपने हिस्से का खर्चा भी अदा कर देगा, और जब कभी बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाएंगे तो हमें हरदम तैयार मिलेगा। मेरे पिता को ये बात जम गई और फिर मोहम्मद हमारे साथ ही रहने लगा। मैं टेक्सास में अपने साथी धर्म प्रचारकों से मिलने जाया करता था। उनमें से एक टेक्सास मैक्सिको सरहद तथा दूसरा ओक्लाहोमा सरहद पर रहता था। एक धर्म प्रचारक को तो बहुत बड़ा क्रॉस पसंद था जो उसकी कार से भी बड़ा था। वो उसे कंधे पर रखता और उसका सिरा जमीन पर घसीटते हुए चलता। जब वह उस क्रॉस को लेकर सड़क पर चलता तो कई लोग अपनी गाड़ी रोककर उससे पूछते क्या चल रहा है, तो वह उन्हें ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें और पम्फलेट देता। एक दिन मेरे इस क्रॉस वाले दोस्त को दिल का दौरा पड़ा और उसे हॉस्पिटल में लंबे समय तक भर्ती रहना पड़ा। मैं हफ्ते में कई बार उस दोस्त से मिलने जाता। साथ में मैं अपने दोस्त मोहम्मद को भी ले जाता और इस बहाने हम अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं का आदान प्रदान कर लेते। मेरे उस बीमार दोस्त पर इस्लाम का कोई असर नहीं पड़ा। इससे साफ जाहिर था कि इस्लाम के बारे में जानने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन उसी अस्पताल में भर्ती एक मरीज व्हीलचेयर पर मेरे दोस्त के कमरे में आया। मैं उसके नजदीक गया और मैंने उसका नाम पूछा। वह बोला नाम कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। मैंने उससे जाना कि वह कहाँ का रहने वाला है, तो वह चिढ़कर बोला मैं तो जुपिटर ग्रह से आया हूँ। दरअसल वह अकेला था और अवसाद से पीड़ित था। इस वजह से मैं उसके सामने मालिक की गवाही देने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे तौरात में से पैगंबर यूनुस के बारे में पढ़कर सुनाया। मैंने बताया कि पैगंबर यूनुस को ईश्वर ने लोगों को सीधी राह दिखाने के लिए भेजा था। यूनुस अपने लोगों को ईश्वर की सीधी राह दिखाने में विफल होकर उस बस्ती से निकल गए। इन लोगों से बचते हुए वे एक कश्ती में जाकर सवार हो गए। तूफान आया, कश्ती भी टूटने लगी तो लोगों ने यूनुस को समंदर में फेंक दिया। एक व्हेल मछली पैगंबर यूनुस को निगल गई। यूनुस मछली के पेट में समंदर में 3 दिन और 3 रात रहे। फिर जब यूनुस ने अपने गुनाह की माफी मांगी तो ईश्वर के आदेश से उस मछली ने उन्हें तट पर उगल दिया और वे अपने शहर निनेवा लौट आए। इस घटना में सबक ये था कि अपनी परेशानियों और बिगड़े हालात से भागना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि हमने क्या किया है और हमसे भी ज्यादा ईश्वर जानता है कि हमने क्या किया है। इस वाकये को सुनने के बाद व्हील चेयर पर बैठे उस शख्स ने ऊपर मेरी ओर देखा और मुझसे अपने किए व्यवहार की माफी मांगी। उसने कहा कि वह अपने रूखे व्यवहार से दुखी है और इन्हीं दिनों वह गंभीर परेशानियों से गुजरा है। उसने कहा वह मेरे सामने अपने पाप कबूल करना चाहता है। मैंने उससे कहा मैं कैथोलिक पादरी नहीं हूँ और मैं लोगों के पाप कबूल नहीं करवाता। वह बोला मैं ये बात जानता हूँ, मैं खुद एक रोमन कैथोलिक पादरी हूँ। ये सुनकर मैं भौंचक्का रह गया। क्या मैं एक पादरी को ही ईसाई धर्म के उपदेश दे रहा था? मैं सोच में पड़ गया, आखिर इस दुनिया में यह क्या हो रहा है। उस पादरी ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि मैक्सिको और न्यूयॉर्क में वह 12 साल तक ईसाई प्रचारक के रूप में काम कर चुका है और यहाँ उसका अनुभव पीड़ादायक रहा। अस्पताल से छुट्टी के बाद उस ईसाई पादरी को ऐसी जगह की जरूरत थी जहाँ वह तंदुरुस्ती हासिल कर सके। मैंने अपने पिता से कहा कि उसे अपने यहाँ रहने के लिए कहना चाहिए कि वह भी हमारे साथ रहे। हम इस पर सहमत हो गए और वह भी हमारे साथ रहने लगा। मेरी उस ईसाई पादरी से भी इस्लाम की धारणाओं और मान्यताओं पर बातचीत हुई तो उसने इस पर अपनी सहमति जताई। उसकी सहमति पर मुझे ताज्जुब हुआ। उस पादरी से मुझे ये जानकर भी हैरत हुई कि कैथोलिक पादरी इस्लाम का अध्ययन करते हैं और कुछ ने तो इस्लाम में डॉक्टरेट की उपाधि भी ले रखी है। हम हर शाम खाने के बाद टेबल पर बैठकर धर्म की चर्चा करते। चर्चा के दौरान मेरे पिता के पास किंग जेम्स की अधिकृत बाइबल होती, मेरे पास बाइबल का संशोधित स्टैंडर्ड वर्जन होता, मेरी पत्नी के पास बाइबल का तीसरा रूप और कैथोलिक पादरी के पास कैथोलिक बाइबल, जिसमें प्रोटेस्टेंट बाइबल से 7 पुस्तकें ज्यादा हैं। हमारा वक्त इसमें गुजरता कि किसकी बाइबल ज्यादा सत्य और सही है और फिर हम मोहम्मद को बाइबल का संदेश देकर उसे ईसाई बनाने की कोशिश करते।
एक बार मैंने मोहम्मद से कुरान के बारे में जाना कि पिछले 1400 सालों में कुरान के कितने रूप बन चुके हैं। उसने मुझे बताया कि कुरान सिर्फ एक ही रूप में है और उसमें कभी कोई फेरबदल नहीं हुआ। उसने मुझे ये भी बताया कि कुरान को दुनिया भर में लाखों लोग कंठस्थ याद करते हैं और कुरान को ज़बानी याद रखने वाले लाखों लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। मुझे यह असंभव बात लगी। ऐसे कैसे हो सकता है? बाइबल को देखो, सैकड़ों सालों से इसकी मौलिक भाषा ही मर गई। सैकड़ों साल के काल में इसकी मूल प्रति ही खो गई। फिर भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कुरान असली रूप में अभी भी मौजूद हो? एक बार हमारे घर रह रहे कैथोलिक पादरी ने मोहम्मद से कहा कि वह उसके साथ मस्जिद जाना चाहता है और देखना चाहता है कि मस्जिद कैसी होती है। एक दिन वे दोनों मस्जिद गए, वापस आए तो वे मस्जिद के अपने अनुभव बांट रहे थे। हम भी पादरी से पूछे बगैर नहीं रह सके कि मस्जिद कैसी थी और वहाँ क्या क्या विधियाँ कराई गई। पादरी ने जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं किया गया जैसा तुम समझ रहे हो। मुस्लिम आए, नमाज पढ़ी और चले गए, ऐसे ही चले गए, बिना कोई भाषण और गाने के ही चले गए। उसने कहा हाँ, ऐसा ही था उनकी इबादत का तरीका। कुछ दिन और गुजरने के बाद एक दिन कैथोलिक पादरी ने मोहम्मद से कहा कि वह एक बार और उसके साथ मस्जिद जाना चाहता है, लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही हुआ। वे काफी देर तक घर नहीं लौटे। अंधेरा हो गया तो हमें उनकी चिंता होने लगी, कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। वे दोनों आए, दरवाजे में मैंने मोहम्मद को तो पहचान लिया, लेकिन साथ आने वाले को एकदम से नहीं पहचान पाया। वह सफेद, लंबा, चौड़ा और सिर पर सफेद टोपी लगाए था। अरे, ये तो पादरी है। मैंने उससे पूछा, बेटे क्या तुम मुसलमान बन गए हो? उसने कहा हाँ, आज मैंने इस्लाम अपना लिया है। क्या एक पादरी मुसलमान बन गया? इसके बाद मैं ऊपर के कमरे में गया और इस मुद्दे पर अपनी पत्नी से बात की। मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि वह भी जल्दी ही इस्लाम अपनाने जा रही है, क्योंकि वह इस नतीजे पर पहुंची है कि इस्लाम सच्चा धर्म है। ये जानकर मुझे तगड़ा झटका लगा। मैंने नीचे आकर मोहम्मद को जगाया और उसे बाहर आकर मेरे साथ चर्चा करने को कहा। हम दोनों रात भर टहलते रहे और इस्लाम पर चर्चा करते रहे। फज्र की नमाज का वक्त हो गया था। अब तक मैं जान चुका था कि इस्लाम सत्य है और अब मुझे इसमें अपनी भूमिका निभानी है। मैं पीछे की तरफ अपने पिता के घर गया। वहाँ एक पलाई का टुकड़ा पड़ा था। मैंने उसी पलाई के टुकड़े पर अपना माथा रख दिया। मेरा मुंह उस दिशा में था जिस तरफ मुंह करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। मेरा बदन पलाई पर फैला था और मेरा सर जमीन पर टिका था। मैंने उसी स्थिति में सच्चे ईश्वर से प्रार्थना की, है ईश्वर, अगर तुम यहाँ है तो मेरा मार्गदर्शन कर, मुझे सच्ची राह पर ले चल। थोड़ी देर बाद मैंने अपना सिर उठाया तो मैंने कुछ खास महसूस किया। नहीं, मैंने चिड़िया या फरिश्तों को आसमान से आते हुए नहीं देखा। ना मैंने किसी तरह की आवाज सुनी और ना कोई संगीत, ना ही मैंने कोई तेज रोशनी देखी या रोशनी की कोई झलक। जो कुछ मैंने महसूस किया वह था मेरे अंदर हुआ बदलाव। मैंने खुद के अंदर बदलाव महसूस किया। अब मैं ज्यादा जागरूक हो गया था कि अब समय आ गया है कि मैं झूठ बोलना, धोखा देना और झूठ पर आधारित बिजनेस बंद कर दूं। अब समय आ गया है कि मैं अपने आप को सीधा, नेक और ईमानदार इंसान बनाने के काम में लग जाऊं। अब मेरी समझ में आ गया था कि मुझे अब क्या करना है। मैं ऊपर गया और फव्वारे के नीचे बैठकर नहाने लगा, इस सोच के साथ कि अब मैं अपने पुराने सभी गुनाह धो रहा हूँ और अब एक नई जिंदगी में दाखिल हो रहा हूँ। एक ऐसी जिंदगी जिसका आधार सच्चाई है और जिसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। सुबह 11 बजे दो गवाहों, एक पूर्व पादरी फादर पीटर जेकब, जो अब मुसलमान हो चुका था, और मोहम्मद अब्दुल रहमान की उपस्थिति में मैंने इस्लाम का कलमा-ए शहादत पढ़ लिया। खुली गवाही दी कि अल्लाह एक ही है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। कुछ देर बाद ही मेरी पत्नी ने भी इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। उसने 3 गवाहों के सामने कलमा पढ़ा। तीसरा मैं था। मेरे पिता थोड़े संकोची स्वभाव के थे, इस वजह से उन्होंने कुछ महीने बाद इस्लाम कबूल किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी सारी ताकत और सामर्थ्य इस्लाम के लिए लगा दी। फिर तो हम अन्य मुसलमानों के साथ स्थानीय मस्जिद में नमाज अदा करने लगे। मैंने बच्चों को भी ईसाई स्कूलों से हटाकर मुस्लिम स्कूलों में दाखिल करा दिया। इन 10 सालों में बच्चे कुरान और इस्लामी शिक्षा को याद करने में जुटे हैं। सबसे बाद में मेरे पिता की पत्नी, मेरी सौतेली माँ, ने इस बात को स्वीकार किया कि ईसा ईश्वर का बेटा नहीं हो सकता,
ईसा तो ईश्वर का पैगंबर था, ईश्वर नहीं था। अब आप थोड़ा गौर करें और सोचें कि कैसे अलग अलग पृष्ठभूमियों और पंथ वालों ने सत्य को अपनाया और यह जानने की कोशिश की कि किस तरह सृष्टि की रचयिता और अपने पालनहार को जाना जाए। आप जरा सोचिए तो सही, एक कैथोलिक पादरी, एक चर्च संगीतकार और पादरी, एक अधिकृत पादरी और ईसाई स्कूलों का संस्थापक, सब एक साथ मुसलमान हो गए। ये तो ईश्वर की मेहरबानी ही है कि हमारी आंखों से पर्दा हटा और इस्लाम रूपी सत्य को देखने के लिए ईश्वर ने हमारा मार्गदर्शन किया। अगर मैं अपने जीवन की कहानी को यही पूरी कर दूं तो आपको लगेगा कि यह कहानी तो चकित करने वाली है। आश्चर्य वाली बात ही है कि 3 अलग अलग पंथों के पादरियों ने अपने धर्म के एकदम खिलाफ माने जाने वाली मान्यताओं और विचारों को अपनाया, और उन्होंने ही नहीं बाद में उनके परिवार वालों ने भी इस्लाम अपनाया। लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई, और भी है। उसी साल मैं टेक्सास के ग्रांड प्रेरी स्थान पर था। वहाँ पर मेरी मुलाकात जोए नाम के बेपाटिस्ट सेमिनारी एक विद्यार्थी से हुई जिसने पादरियों को शिक्षा देने वाली संस्था सेमिनारी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कुरान का अध्ययन किया और इस्लाम अपना लिया। और भी कई ऐसे लोग हैं। मुझे एक और कैथोलिक पादरी याद आ रहा है जो इस्लाम की अच्छाइयाँ इतनी ज्यादा बयान करता था कि एक दिन मैं उससे पूछ बैठा, आप इस्लाम में दाखिल क्यों नहीं हो जाते? उसका जवाब था, क्या मैं अपनी नौकरी खो दूं? उसका नाम है फादर जॉन और मुझे अब भी उससे उम्मीद है। इसी साल मेरी एक और पूर्व कैथोलिक पादरी से मुलाकात हुई जो पिछले 8 सालों से अफ्रीका में ईसाई धर्म प्रचारक था। उसने इस्लाम के बारे में वहीं सीखा और फिर इस्लाम कबूल कर लिया। उसने अपना नाम उमर रखा और अभी वो डलास टेक्सास में रहता है। इस्लाम अपनाने के बाद जब मैं एक प्रचारक के रूप में दुनिया भर में घूमा तो मेरी कई राजनीतिज्ञ, प्रोफेसर, दूसरे धर्मों के विद्वान और वैज्ञानिकों से मुलाकात हुई जिन्होंने इस्लाम धर्म का अध्ययन किया और फिर मुसलमान हो गए। इन लोगों में यहूदी, हिंदू, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, जहोवाज विटनेसेस, ग्रीक और रसियन रूढ़िवादी चर्च, मिस्र के कॉप्टिक ईसाई और नास्तिक लोग शामिल हैं। जो शख्स सच की तलाश में है उसे इन 9 बातों पर गौर करना चाहिए। 1. अपने दिल, दिमाग और आत्मा को वास्तविक भलाई के लिए पवित्र करो, साफ रखो। 2. हर तरह के पूर्वाग्रह और भेदभाव को अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। 3. जो भाषा आप अच्छी तरह से जानते हैं उस भाषा में अनुवाद किया गया कुरान पढ़ो। 4. थोड़ा रुको, ठहरो। 5. गौर फिक्र चिंतन करो। 6. सोचो और ईश्वर से प्रार्थना करो। 7. जिस सर्वशक्तिमान ने आपको बनाया है उससे दिल से प्रार्थना करो कि वह आपको सत्य तक पहुंचाने में आपका मार्गदर्शन करे, आपको सच्ची राह दिखाए। 8. कुछ महीनों तक इस अभ्यास को जारी रखें और नियमानुसार इसे रोजाना करें। 9. जब आपको लगे कि आपकी आत्मा एक नए रूप में करवट ले रही है, आपको लगे मानो आप एक नए रूप में जन्म ले रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे लोगों से बचें जिनकी सोच में जहर भरा हो जो आपको गुमराह कर सकते हैं। अब आपका मामला आपके और इस ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान मालिक के बीच है। अगर आप वाकई में सच्चे ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो वह इस बात से अनजान नहीं है, क्योंकि वह तो दिलों तक की बात जानने वाला है और वह उसी हिसाब से आपका मामला तय करेगा जो आपके दिल में है। ईश्वर से दुआ है कि वह आपको सच्ची राह दिखाने में आपका मार्गदर्शन करे। वह इस जगत की सच्चाई और जिंदगी का मकसद जानने के लिए आपके दिल और दिमाग को खोलें। आमीन। आपका दोस्त यूसुफ एस्टीज।